कही जाए तो एक ऐतिहासिक विकास की गाथा लिखी गई है। फिर भी अयोध्या से सर भारतीय जनता पार्टी की कहीं कहीं से ये प्रश्न आपसे भी कई बार पूछा गया होगा और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इस घेरे में हैं सर, तो क्या ऐसा कमी बताओ जो नहीं हो पाया सर, इसके विषय में क्या कहना? देखो मुसीबत Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय साहब। भारतीय जनता पार्टी के जनपद जिलाध्यक्ष आदरणीय संजीव सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं। इनसे वार्ता करते हैं और जानते हैं आखिरकार जो जनपद की स्थितियां हैं उनके विकास के बारे में और जिम्मेदारी के बारे में। सर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर अगर बात करें तो लगभग बीते कई दिनों से, कुछ महीनों से सर कहीं कहीं से देखा जाए तो लोकसभा का चुनाव की तैयारियां चल रही थी, संपन्न भी हो गया सर। क्या कहना चाहेंगे जनपद के आप बतौर बीजेपी जिलाध्यक्ष हैं? तो चुनाव संपन्न हो चुके हैं, चुनाव का परिणाम भी आ चुका है और फैजाबाद लोकसभा में चुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रहा है। हम सब लोग उन कारणों की समीक्षा कर रहे हैं कि किन कारणों से यहाँ का चुनाव हमारे पक्ष में नहीं आ रहा, और उन कारणों की समीक्षा करके जैसा कि बीजेपी की परंपरा रही है कि हम सतत काम करने में विश्वास रखते हैं, हमेशा काम करते हैं और उन कारणों की समीक्षा करके, उन कारणों की तलाश करके हम आगे बढ़ेंगे और आगे फिर से जो है विकास की एक नई गाथा लिखेंगे। सर के से अगर बात करें तो आप बतौर जिलाध्यक्ष का अगर देखा जाए तो मुख्यतः जनपद के लिए काम क्या होता है सर, क्या जिम्मेदारी होता है? देखिए जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी है पूरे जनपद में जिला स्तर से लेकर और बूथ स्तर तक के संगठन को पुनर्गठित करके उनको जीवंत करना और उनके माध्यम से पार्टी को आम जन तक पहुंचाना और पार्टी को मजबूत करना। कहीं भी से अगर देखा जाए सर, बात करें तो क्या नाम नगर की, आप जनपद के पूरे अयोध्या के ही हैं। नगर में अगर देखा जाए तो 60 वार्ड है और 60 वार्डों से अगर देखा जाए तो चयनित 60 पार्षद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे नगर क्षेत्र को लेकर के, यहाँ का जो विकास है, जो डेवलपमेंट के बारे में अपनी यात्रा को पा पाइए सर या नहीं, क्या कहना चाहिए? देखिए डेवलपमेंट की जो यात्रा है वो अयोध्या के परिप्रेक्ष्य में वो अविस्मरणीय है, ऐतिहासिक है। न भूतो न भविष्य की दिशा में यहाँ का डेवलपमेंट आगे जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अयोध्या सज रही है, अयोध्या संवर रही है, अयोध्या विश्व के क्षितिज पर चमक रही है। आज पूरी दुनिया का केंद्र अयोध्या बनने वाली है। विकास के वह आयाम जो बहुप्रतीक्षित थे, जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, वो सब पूरे हो रहे हैं। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन चुका है। 31 से 35 फ्लाइट्स जो है रोज उड़ रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। देश का यह पहला एयरपोर्ट है जो अपनी स्थापना के समय से ही इतने बड़ी पैमाने पर स्पीड से काम कर रहा है और एयर ट्रांजैक्शन यहाँ इतने बड़े पैमाने पर हुआ है। सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बना हुआ है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं। पूरी दुनिया के लोग अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या के लोगों का रोजगार बढ़ रहा है, अयोध्या के लोगों की इनकम बढ़ रही है और हर आदमी के चेहरे पर प्रसन्नता अयोध्या के विकास के जरिए दिखाई दे रही है। कहीं से अगर देखा जाए तो अयोध्या जहाँ तीर्थ स्थली हुआ करता था, अब वो पर्यटक स्थली भी हो गया है, तो दोनों का लाभ। देखिए ये बदलते हुए युग में जो है पर्यटन और धर्म का आपस में तालमेल हुआ है। आप याद करिए तो केदारनाथ, बद्रीनाथ पहले जो है आदमी जीवन के उत्तरार्ध में जाता था, अपने साथ सामाजिक आखिरी खंड में जाता था। आज 18 साल का नौजवान भी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जा रहा है। तो धर्म और पर्यटन का एक मिश्रण हुआ है और ये अच्छी बात है कि हमारा नौजवान भी धर्म की तरफ आकृष्ट हो रहा है, धार्मिक कार्यों में, क्रियाकलापों में भाग ले रहा है और इससे हमारा सनातन धर्म भी मजबूत होगा और भारतीय सभ्यता और संस्कृति आगे चल के मजबूत होने वाली। कहीं से अगर देखा जाए सर, अयोध्या में लगातार अगर विकास की गाथा कही जाए तो एक ऐतिहासिक विकास की गाथा लिखी गई है। फिर भी अयोध्या से सर भारतीय जनता पार्टी की कहीं कहीं से प्रश्न आपसे भी कई बार पूछा गया होगा और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इस घेरे में हैं सर, तो क्या ऐसा कमी बताओ जो नहीं हो पाया सर, इसके विषय में क्या है? देखिए मुसीबत नहीं है, हम हार के जो कारण है उनकी समीक्षा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है चुनाव या राष्ट्र, धर्म, संप्रदाय, राम मंदिर से अलग हटकर जातियों की तरफ चला गया तो उसका परिणाम जो है वो थोड़ा नकारात्मक होता है। इस प्रदेश की जनता और इस अयोध्या की जनता ने कि माइंडसेट को विरोधियों ने प्रोपेगेंडा फैलाकर डाइवर्ट करने का काम किया। अब भी हमारे देश की 85% पॉपुलेशन ऐसी है जो तमाम राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ आकृष्ट नहीं होती, इंटरेक्ट नहीं होती, उनको उन मूल्यों के बारे में पता नहीं होता है। प्रश्नों को बड़ी बेबाकी से संतोषजनक आंसर कर रहे हैं सर। आखिरी कड़ी में अगर बात करें, जो वीडियो क्लिप चल रहा है ये सर आपके अयोध्या नगरवासी देखेंगे ही, पूरे प्रदेशवासी भी देखेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से पूरे नगरवासी को और पूरे प्रदेश को? तो पूरे अयोध्या नगर और पूरे प्रदेश और देशवासियों को मेरा केवल एक कहना है कि जब देश है तभी आप।
निश्चित। नेशन फर्स्ट का भाव हर आदमी के मन में, जन में, उसके अंतरात्मा में होना चाहिए। राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र खड़ा होगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा, राष्ट्र प्रभावशाली होगा, तभी आपकी भूमिका भी निजी विकास हो सकता है। हम राष्ट्र को मजबूत करके ही लंबे समय तक अखंड भारत की बात कर सकते हैं। यह विरोधी दल राष्ट्र को कमजोर करके अपने आप को मजबूत करने का काम पीछे भी कर रहे थे, आगे भी जहां अवसर पाएंगे करेंगे। इनकी प्राथमिकता राष्ट्र नहीं है, हमारी प्राथमिकता राष्ट्र है। हम भारत माता की जय में विश्वास करते हैं, तो ये भारत माता को खंडित करने में विश्वास करते हैं। हम भारत माता की जय करेंगे, राष्ट्र हमारे नेतृत्व में, हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा, लीड करेगा। आने वाले दिनों में भारत विश्व गुरु बनेगा।